हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंपू जीएस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एडिटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 11 करेंगे। इस सेट में केंद्रीय बजट 2023 से 24 से संबंधित जितने भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को इसमें समायोजित किया गया है। टोटल 50 सवाल हैं। 25 क्वेश्चन आज देखेंगे, 25 क्वेश्चन कल के वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम पहला सवाल है, केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो इसका सही जवाब है 1 फरवरी 2023 को। दूसरा है, केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 45,03,097 करोड़। अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2023 से 24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 35,02,136 करोड़। अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2023 से 24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? राजस्व खर्च का देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 35,02,136 करोड़ और ये है आपका राजस्व प्राप्ति। तो राजस्व प्राप्ति है ऑप्शन नंबर बी 26,32,281 करोड़। ऐसे ही याद रखिएगा 26,32,281 करोड़ और राजस्व खर्च का याद रखिएगा 35,02,136 करोड़। अगला सवाल है, बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं जिसे क्या नाम दिया गया है? तो 7 प्राथमिकताएं जो अपनाई गई हैं उनका नाम है सप्तऋषि। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं से संबंधित है। तो पहला है समावेशी विकास। इसमें सही कूट कौन सा है ये देखना है। तो समावेशी विकास है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, हरित विकास, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना एवं निवेश, सातवां है युवा शक्ति, भारत प्रगति। तो ये सभी सही है, यही हैं सप्तऋषि 7 योजनाएं हैं जिन्हें प्राथमिकता दी जा रही हैं। पहला है समावेशी विकास, दूसरा है हरित विकास, तीसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, चौथा है सक्षमता को सामने लाना, पांचवा है वित्तीय क्षेत्र, छठा को है अवसंरचना एवं निवेश, छठा है युवा शक्ति, भारत प्रगति। अगला सवाल है, इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023 से 24 में की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है हमारा, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023 से 24 में की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम है जिसे 2023-24 बजट में शुरुआत की घोषणा की गई है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है? तो सारे कथन को पहले हम पढ़ेंगे अच्छे से, ध्यान दीजिएगा। पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया है, तो ये सही है। दूसरा है, उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं, ये भी सही है। तीसरा है, 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए हैं, तो ये भी सही है। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है 11 नंबर हमारा, बजट 2023 से 24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लेबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 5। तो घटाकर 5 कर दी गई है। अगला सवाल है, बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि यूआईडीएफ की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आवास बैंक। अगला सवाल है, इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 100 लैब्स। अगला सवाल है, सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1 करोड़ किसान। अगला सवाल है, कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023 से 24 में की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 30। अगला सवाल है, भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023 से 24 में की है? तो इसका सही जवाब है भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ अगला सवाल है हमारा,
17 नंबर, बजट 2023 से 24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आइए हम पहले सारा कथन पढ़ते हैं कि कौन सा सत्य नहीं है। पहला है 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की जाएगी, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है, ये गलत है। तीसरा है सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है, तो ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक ऐसे कथन हैं जो कि सत्य नहीं है। अगला सवाल है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही जवाब है 500। अगला सवाल है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शिक्षक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3। अगला सवाल है बजट में चर्चा किया गया आईजीओटी कर्मयोगी क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच। अगला सवाल है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2.4 लाख। 2.4 लाख रेलवे के लिए रखा गया है। अगला सवाल है सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक, और ये सारे ही सही हैं। ऑप्शन नंबर ए है 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, ये सही है। दूसरा है 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना, ये भी सही है। तीसरा है जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, तो ये भी सही है। अगला सवाल है पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023 से 24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख करोड़। अगला और आज का आखिरी सवाल है बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई, यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए यह समर्पित है। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।